हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं सेक्ट का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है और इसमें बताएंगे कि सबमिट डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को बताएंगे। और हम बताएंगे इसमें कम्प्लीमेंट्री का, ठीक है, कम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंस है। सबसे पहले ये डी लिखना इसीलिए पड़ा था क्योंकि अच्छा से कैमरा जो है कैप्चर नहीं ले पाता है, फिर धुंधला दिखाई देने लगेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो सेट का जो अंतर होता है मित्रों, डिफरेंस होता है, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि कैसे जानें, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपके पास कोई सेट ए बराबर हमने सेट ले लिए 1 2 3 4, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सेट को जो है करली ब्रैकेट के अंदर ही रखना पड़ेगा, मतलब मंझला कोष्ठ कहते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर है बी बराबर हमने ले लिया 1 2 3 7 8, ठीक है, 9, इस टाइप का हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हमको घटाना अगर मान लिया जाए कि है कि ए माइनस बी है, तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, इस टाइप का ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। सेट में आपको घटाने के लिए क्या करना रहता है कि जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसको ख़त्म कर देते हैं, और आगे वाला जो होता है ना सेट, उसमें जो एलिमेंट बच जाता है उसको सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है, इसका क्या है? कॉमन एलिमेंट है, 1 2 3 तक कॉमन एलिमेंट। इसमें एलिमेंट क्या बच गया है? सिर्फ 4 बच गया है, तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। यह क्या हो जाएगा मित्रों? यह हो जाएगा आपका ए माइनस बी। अगर आपको बी माइनस ए करना है, क्या करना है? बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कॉमन एलिमेंट है उसको सबसे पहले आप हटा देते हैं, तो कॉमन एलिमेंट 1 2 3 है, तो इस क्योंकि हम पहला जो है तो बी है और बी में से आपको घटाना है, तो इतना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचाएगा कितना? 7 8 9 बचेगा, ठीक है। तो बी माइनस ये करने जाइएगा तो 7 8 9 बचाएगा, ठीक है मित्रों। चलिए, ये होता है डिफरेंस होता है, इसको आप समझ गएंगे। और आप मान सकते हैं, जो मानना है सो मान सकते हैं। ए बराबर ने मान लिया 5 7 9 10 11, आप जो मन है वो मान सकते हैं, इसमें तनिक भी दिक्कत परेशानी वाली बातें नहीं है। बी बराबर हमने माना 5 माना, 9 माना, 10 माना, 11 माना, ठीक है। 11 मत मानिए, 12 सब कॉमन ही मान लीजिएगा, ठीक है। 12 मान लिए और आप मान लेते हैं 13 मान लेते हैं, ठीक है। इधर जगह तो नहीं है खैर। तो अब आप इसमें से आप घटाना चाहते हैं तो ए माइनस बी कीजिएगा, तो कॉमन कौन कौन है? 5 7, 5 7 तो कॉमन नहीं है, 5 है, 9 है, 9 कॉमन है, ठीक है। 5 है, 9 है, 10 है, 10 कॉमन है, 5 9 10, ठीक है, 5 9 10। तो हमको क्या करना है? ए माइनस बी करना है, तो में बाकी एलिमेंट क्या बच गया कॉमन के अलावे? 5 7 9 नहीं, 5 9 10 तो कॉमन है, बाकी बचा क्या? 7 बच गया और 11 बच गया, ठीक है। तो ए माइनस बी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 और 11 हो गया। फिर पुनः बी माइनस ए आप करने जाइएगा तो बी में जो कॉमन एलिमेंट के अलावा बच जाता है एलिमेंट, वह बच जाता है 5 तो कॉमन ही है क्योंकि 5 इसमें भी है, 9 कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन है, ठीक है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 10 कॉमन है तो 10 के छोड़ देंगे। 12 कॉमन है तो आप 12 कॉमन नहीं है तो 12 आप लिख दीजिए, 13 भी कॉमन नहीं है तो 13 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, बी माइनस ए जो होगा वह 12 और 13 होगा, ठीक है। बी माइनस ए 12 13 आ गया, ठीक है। तो आप इसको समझ गए हैं डिफरेंस को, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आपको क्या समझना है? अब आपको समझना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जो आपने नहीं पढ़ा होगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वो भी चीज़ हम बता रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है मित्रों, इस चीज़ को आप जानिए, ठीक है। सममित अंतर, सममित अंतर, इसको क्या कहते हैं? सममित अंतर कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको कहा जाता है सममित अंतर।
अब सममित अंतर क्या होता है मित्रों, आप ध्यान से पढ़िएगा। कहाँ गए, देखिए ध्यान से पढ़िए। अब देखिए ए है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, यही सिमेट्रिक डिफरेंस है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता है। जो आप त्रिभुज को आप आकृति जानते ही होंगे, करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ए में से आपको बी को घटाना पड़ेगा और फिर आपको यूनियन करना पड़ेगा और बी में से ए घटा दीजिएगा और जो आपको प्राप्त होगा मित्रों उसी को कहेंगे कि यह जो है सो सिमेट्रिक डिफरेंस है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर हमने मान लिया 2 3 4 हमने मान लिया, बी बराबर हमने मान ले लिया 3 4 5 6 हमने ले लिया, ठीक है। तो अगर बात कहा जाए मित्रों कि ए माइनस बी हमको निकालना है, तो ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए और बी में देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। तो 2 3 नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जो है सो कॉमन एलिमेंट है, 4 भी जो है सो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। 3 4 जो है सो कॉमन एलिमेंट है और कॉमन एलिमेंट को हम हटा देते हैं। ए में से आप बी में घटा रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, उसके बाद बाकी क्या बचा, 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा 2। आप अगर बी माइनस ए निकालने जाइएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, कॉमन एलिमेंट तो आपको 3 है 4 है, बाकी कितना बचेगा, 5 और 6 बचेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि पहले में क्या है, बी है, तो बी में से ही देखेंगे मित्रों और जो बचा है वही को लिख देते हैं। तो 5 और 6 बचा, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए प्राप्त हो गया। अब जब इसको अब यूनियन करने जाएगा, मतलब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, ए सिमेट्रिक बी निकालना है, क्या करना पड़ेगा आपको, ए माइनस बी यूनियन करना पड़ेगा, बी माइनस ए करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं मित्र कि ए माइनस बी क्या है, 2 है, तो आप लिखना चाहिए, तो पहले आप लिख दीजिए, समझ में आपको अच्छा से आएगा। आप देखिए 5 है 6 है। अब इसको जैसे ही यहाँ पे ए सिमेट्रिक बी निकालने आप जाइएगा मित्रों, तो जानते हैं क्या प्राप्त होगा, यूनियन दोनों कीजिए तो क्या प्राप्त हुआ, 2 हुआ प्राप्त, 5 प्राप्त हुआ और 6 प्राप्त हो गया, ठीक है मित्रों। 2 प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ और 6 प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि जो यहाँ कॉमन एलिमेंट नहीं है उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो लिखा जाता है। ये आपका सिमेट्रिक आपको डिफरेंस आपको आ गया, ठीक है, सही उत्तर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन कौन कौन है, 3 है और 4 है। इसमें देख रहे हैं कॉमन 3 4 नहीं है, बाकी एलिमेंट क्या है, 2 एलिमेंट है और 5 और 6 एलिमेंट है, 2 5 6। आपको यदि प्रश्न पूछ दिया जाता है तो आप ऐसे करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस आपको देखना है मित्रों कि इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, उसको सिर्फ हटा दीजिए और बाकी सब आप लिख दीजिए। तो 3 4 सिर्फ कॉमन एलिमेंट था, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। तो बाकी जो बचा, 2 बचा, 5 बचा, 6 बचा, ठीक है, दोनों सेट के अंदर 2 5 6 बचा, तो 2 5 हम 6 लिख देते हैं मित्रों। तो ये क्या हुआ, ए सबसेट बी, मतलब ए क्या हुआ, सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो गया, आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं कम्प्लीमेंट्री सेट की तरफ, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, चलिए अब हम सीखते हैं सेट को कम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है ना, कम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट को कम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए, कम्प्लीमेंट का हिंदी जो होता है मित्रों पूरक होता है, ठीक है। इसको हम सूचित करते हैं, अगर मान लिया जाए कि आपके पास ए सेट है, ठीक है, तो ये सेट है तो इसको सूचित करेंगे मित्रों ए डैश से या फिर आप ए सी से। एग्जाम में आ जाता है कि ए सी, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ए सी क्या है, हमको समझ में नहीं आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। मैं बिल्कुल टॉपिक में घुस करके पढ़ाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक में घुस करके, चिंता मत लीजिए, ठीक है, सारा का सारा मैं निकाल करके दे दूँगा, ठीक है। तो अब इस टाइप का हम आपको बताते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि हमको ए डैश निकालना है, तो ए डैश निकालना है मित्रों, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वह होता है सेट जो सारा सेटों का एक समुच्चय होता है, ठीक है, उस सेट के अंदर सारा सेट विद्यमान होता है। जैसे मान लिया जाए कि ए बराबर हमने लिखा 1 लिखा 2 लिखा, ठीक है, बी बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 हमने लिखा, सी बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था यूनिवर्सल सेट। तो देख रहे हैं आप मित्रों कि 1 2 भी इसमें है, 1 2 3 4 भी इसमें है, ठीक है, और उसके अलावा भी है। तो इसको हम क्या कह देंगे मित्रों, इसको हम कह देंगे यूनिवर्सल सेट कह देंगे। क्या कह देंगे मित्रों, यूनिवर्सल सेट कह देंगे।
ठीक, मतलब हम इसको सी को हम यू भी कह सकते हैं। तो यह हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 हो गया इन्वर्सल सेट। तो आपको अगर ए डैश निकालना है मित्रों तो क्या कीजिएगा, यूनियन में से इन्वर्सल सेट में से ए को घटा दीजिएगा। तो इन्वर्सल सेट में से आप ए को घटाइएगा तो क्या बचेगा मित्रों, 1 2 को आप हटा दिए तो क्या बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। ठीक है मित्रों, क्योंकि 1 2 तो गायब हो गया, इसमें से 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। तो ए डैश आप निकालने जाइएगा मित्रों तो इस टाइप ये बचेगा। मतलब जैसे आप सेट लीजिएगा वैसे आपको सिर्फ घटाना आता है, सिर्फ प्रॉपर्टी हमने बता दिया। ठीक है, ए डैश निकालने जाइएगा तो यू माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आप बी डैश निकालने जाइएगा तो यू माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, आप बी वाला पार्ट घटा दीजिए। तो इन्वर्सल सेट में से बी वाला पार्ट घटाएंगे तो क्या घटा, 1 2 3 4 घट जाएगा, 1 2 3 4 घट जाएगा। तो बाकी कितना बचेगा मित्रों, इन्वर्सल सेट कौन था, एन था, हाँ ये था। तो 6 इसमें भी एलिमेंट घट गया था, है ना। तो ठीक है, आप देख सकते हैं मित्रों कि बी को आपको घटाना है, मतलब 1 2 3 4 को इसमें से रिमूव कर देना है। तो कितना बचा, 5 6 बच गया मित्रों। ठीक है, तो मतलब बी डैश जो आएगा, बी कम्प्लीमेंट जो आएगा, आप इसको कम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, बी सी भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी मित्र। ठीक है, चलिए तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ इस पर प्रॉपर्टी जो है सो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो अगला पेज को हमको पलटना पड़ेगा क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुका है, देख रहे हैं। देखिए अब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट का क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं। तो प्रॉपर्टी जो होगा मित्र आप देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि आपके पास ए डैश है, ठीक है, ए सेट था उसका हमने कम्प्लीमेंट कर दिया, अगर फिर वापस अगर इसको कम्प्लीमेंट करोगे मित्र तो क्या हो जाएगा, पुनः ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, आपके पास जो सेट दिया गया है उसका कम्प्लीमेंट कर दिया गया है, फिर वापस करोगे तो वही प्राप्त होगा ना। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, वैसे मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा मैथमेटिकली, आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। आपके पास ए था, ठीक है, 1 2 3, आप ए डैश इसको किए, ए डैश क्या किए, तो इन्वर्सल सेट माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास इन्वर्सल सेट माइनस क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा। मान लिया जाए कि हम एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं मित्र यू माइनस ए करते हैं, तो यू माइनस ए करते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 कॉमन वाला हटा करके लाते हैं क्या, 4 5 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ए डैश बराबर कितना होगा, इतना। अगर तुम फिर इसे वापस करने जाओगे तो क्या प्राप्त होगा, अब 4 5 को इन्वर्सल सेट में तो घटाना पड़ेगा, 4 5 को क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वापस करना पड़ेगा। तो यू माइनस ए डैश करिएगा, तो यू माइनस ए डैश कीजिएगा तो इनमें से 4 5 को आप घटा लीजिए, 4 5 को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 2 3 प्राप्त होगा। देखिए 1 2 3 क्या होता है, ए होता है, तो आपको प्राप्त हुआ ना मित्र, ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए। ठीक है, तो इस टाइप का आप सारा प्रॉपर्टी को आप मान करके जांच कर सकते हैं, इसलिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे वेन डायग्राम से आपको सारा प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करूँगा। बाकी अभी देखिए मैथमेटिकली, अगर मान लिया जाए कि आपके पास क्या है, एक फाई है, अब इसको आप डैश करना चाहते हैं, तो इसको आप डैश कीजिएगा मित्रों, मतलब क्या हुआ, कम्प्लीमेंट कीजिएगा तो यूनिवर्सल सेट प्राप्त हो गया। कहने का मतलब हुआ मित्रों कि कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था और उसको डैश कीजिएगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सब कुछ था, मतलब क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा। अब इन्वर्सल सेट है, इसको आप डैश करने जाइएगा, मतलब कम्प्लीमेंट करने जाएगा तो आपके पास सब कुछ था, तो मतलब कि कुछ नहीं होगा, इसको डैश करने जाइएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने 3 प्रॉपर्टी को हमने मनन किया है। उसके बाद 2 प्रॉपर्टी और मैं बताने वाला हूँ, देख सकते हैं। अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, जो आपको प्रोबेबिलिटी में भी आपको काम देता है, तो ए इंटरसेक्शन बी के होल्डर्स, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ए डैश हो जाएगा, यूनियन बी डैश हो जाएगा। आप अगर आपके पास अगर 2 सेट है, ए सेट है बी सेट है, उसका इंटरसेक्शन कीजिएगा और उसका आप डैश निकालिएगा, वही आएगा जो आप ए डैश को ए डैश निकाल करके बी डैश निकाल करके आप जो यूनियन कीजिएगा वही प्राप्त होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, और अगर आप करने जाते हैं ए यूनियन बी अगर पहले है और इसका फिर आप कम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या प्राप्त होगा मित्रों, ए डैश प्राप्त होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, बी डैश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं मित्रों, इसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। ये जो है ना मित्रों, इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, हमने डिफरेंस डिस्कस किया है, साइमेट्री डिफरेंस डिस्कस किया है, और हमने क्या किया, कम्प्लीमेंट डिस्कस किया है। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज हमने बताया। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको बता करके दिखाएंगे कि वेन डायग्राम से कैसे किसी भी सूत्र को फॉर्मेशन किया जाता है, बनाया जाता है, और उसे कितनी आसानी से मैथ बनाया जाता है। अगर तुम लोग चाहो तो बिना सूत्र से ही वेन डायग्राम का सारा मैथ बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को अगर आप 11th-12th क्लास में अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए तो एग्ज़ाम में वेन डायग्राम से नहीं बनाना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नंबर लेना रहता है। इसकी वजह से आपको मैं सूत्र ही फॉर्मेशन करवा दूंगा वेन डायग्राम से। यदि आप एयरफोर्स के विद्यार्थी हैं, नेवी SSR AA NDA के विद्यार्थी हैं, तो उसके लिए आप वेन डायग्राम का ही सहारा लीजिएगा। जितना शॉर्ट हो सके उतना आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।